What will he answer? I'll tell you. Yes, Right. it is. He's right. Right. Amir is right. We don't have unity. I love their saying they are all so together. They are all so united. They make sure that no producer goes through a loss, and if there is, that they are all so united. किसी की फिल्म खत्म नहीं हो रही. They all get together. नहीं, आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था. वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज ले गया कि हमारी कमजोरी थी. बॉलीवुड स्टार साउथ सिनेमा की सक्सेस से जलते हैं. उन्हें उनके स्टारडम पैन इंडिया रीच से जेलसी फील होती है. साला चलता है मुझसे मजनू. अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए. पूरे इंडिया में, क्योंकि आजकल आप साउथ इंडस्ट्री से भी बहुत ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि वो उनकी फिल्में बहुत चल रही है. वरुण की तो आपने सुन ली, थोड़ी सी शाहिद कपूर की भी सुन लो. And I would say that for even the Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada audience, I would say कि आप भी हिंदी फिल्में देखो, क्योंकि हिंदी ऑडियंस तो खुल के दिल खोल के आपकी फिल्में एक्सेप्ट कर रही है. देखो, एक पुरानी कहावत है और ऐसा कहा जाता है कि जब अमीर बेवकूफ होता है तो किसी चालाक गरीब को उसका खुतिया काटकर अमीर होते देर नहीं लगती. पिछले एक डिकेड में हमारे इंडियन सिनेमा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है. जहाँ साउथ इंडस्ट्री मनी प्लांट की स्पीड से ग्रो हुई है तो बॉलीवुड का भट्टा बैठ गया है. इंडियन सिनेमा की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट में बस एक ही बॉलीवुड फिल्म दंगल है और बाकी सारी की सारी साउथ इंडस्ट्रीज की मूवी. 2024 में 70th नेशनल फिल्म अवार्ड में बॉलीवुड के किसी भी एक्टर एक्ट्रेसेस को नेशनल अवार्ड नहीं मिला है. तो वही बेस्ट एक्टर का अवार्ड कन्नड़ा वाले ऋषभ शेट्टी खा गए कांतारा के लिए. बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उड़ा ले गई नित्या मेनन फॉर तमिल फिल्म तिरुचिता बलम. बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड गया मलयालम फिल्म अट्टम को. और बॉलीवुड स्टार्स को क्या मिला? बैगन. श्रुति हसन जैसी एक्ट्रेस जिन्होंने बॉलीवुड में रमैया वस्ता भैया, गब्बर इज बैक, वेलकम बैक जैसी काफी सारी फिल्मों में काम किया. उन्होंने कन्फेस किया कि उन्हें बॉलीवुड में आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है. अरशद वारसी के प्रभास का जोकर वाला रिमार्क तो आपको याद ही होगा. Why was he was like a joker. Why? लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि अरशद वारसी ने एक बार साउथ की फिल्मों को माइंडलेस तक बता दिया था. अब उन्होंने कब, क्यों, किस लिए ऐसा कहा था वो भी जानेंगे. और अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे ये साला लैडर फैक्ट सिर्फ बॉलीवुड को नीचा दिखाना जानता है, बस बॉलीवुड साउथ करता है, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी. तो आज आपको कुछ ऐसा बताऊंगा कि आपके भी सिर तले जमीन खिसक जाएगी और आप भी उंगली तले दांत दबा लोगे. क्योंकि एक ऐसा भी टाइम था जब बॉलीवुड नहीं, साउथ वाले बॉलीवुड से जल भूल जाते थे. जब बॉलीवुड की फिल्म को साउथ में रिलीज तक नहीं करने दिया जाता था. साउथ के बड़े बड़े स्टार्स बॉलीवुड फिल्में करना अचीवमेंट मानते थे. फिर ये पावर, स्टारडम, फेम कैसे बॉलीवुड से शिफ्ट हो गया, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में. और क्या कभी साउथ वर्सेस बॉलीवुड की डिबेट पे फुल स्टॉप लग पाएगा? सो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं फुल होमवर्क करके आया हूँ. तो बॉलीवुड सुपरस्टार्स को देते हैं साउथ डायरेक्टर्स एज बर्नॉल. तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, फिर चाहे आपने स्वेटर डाली है या फिर सॉल. सो अगले 4 पॉइंट से समझते हैं इस पूरे कालक्रम को. जब कोई इंडस्ट्री फास्ट रेट से ग्रोथ करती है ना, तो उसको लेकर अप्रिसिएशन तो होता ही है, साथ ही साथ उसको उतनी ही ज्यादा हेट भी फेस करनी पड़ती है. और बॉलीवुड के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे हैं कि बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री को हेट करने लगी है, उससे जेलसी फील करने लगी है, उससे इनसिक्योर हो रही है. और ये जो एलिगेशंस है ना, वो किसी और ने नहीं लगाए, बल्कि बॉलीवुड के लोगों ने ही लगाए. जैसे मनोज बाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री की सक्सेस से डरा हुआ है. लेजेंडरी डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने भी ट्वीट करके बॉलीवुड स्टार्स की इनसिक्योरिटी और जेलसी की तरफ इशारा किया था. इवन कंगना रनौत ने भी इस मुद्दे पर खुल के बात करते हुए बताया था कि बॉलीवुड ने हमेशा से साउथ स्टार्स को आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया है. It's so unfortunate. You know, they have always got this stepmotherly treatment, and that's why today it feels like a victory. It should have not been like this in the first place. You know, it should have not been like this, that we have not had a single hero from the South as a leading man in the... अब कंगना रनौत की इस बात में कितना सच है और कितना फसाना है, इसके बारे में आगे बात करेंगे. बट उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप ये समझ पाओगे कि क्या बॉलीवुड सच में साउथ इंडस्ट्री को हेट करती है. आज अरशद वारसी के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रभास सबको याद है, लेकिन इससे पहले भी अरशद वारसी ने साउथ इंडस्ट्री की इंसल्ट की थी. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना. एक बार अरशद वारसी ने साउथ मूवीज को माइंडलेस बता दिया था. और एक अवार्ड शो में वरुण धवन ने तो भाई सार्कास्टिकली जो भी बात कही थी वो बॉलीवुड एक्टर के मन की बात थी. हिंदी फिल्म वर्ल्ड में आपका सबसे रियल दोस्त कौन है? एक्चुअली हिंदी नहीं, आई थिंक पूरे इंडिया में, क्योंकि आजकल आप साउथ इंडस्ट्री से भी बहुत ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि वो उनकी फिल्में बहुत चल रही है. जी. तो आपने उनको चुना है हमें छोड़कर. ये सच है. आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दिस.
वरुण के अंदर की बात निकल गई। अब देखो यहाँ पे इनसिक्योर होना बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि स्टार किड को काम देने का ठेका करण जौहर के पास था, और अगर वो भी साउथ स्टार्स के साथ काम करने लगेगा तो साले बॉलीवुड स्टार्स तो बेरोजगार ही मर जाएंगे। एंड नो ऑफेंस टू वरुण धवन, क्योंकि आई जेन्युइनली फील कि ही इज अ टैलेंटेड गाय। और अगर आगे बात करें तो शाहिद कपूर ने भी एक बार कहा था कि हिंदी ऑडियंस तो साउथ मूवीज को बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन क्या सच में साउथ इंडियन ऑडियंस हिंदी मूवीज को सपोर्ट करती है? अगर वो नहीं करती तो ऐसा क्यों नहीं करती? And I would say that for even the Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada audience, I would say कि आप भी हिंदी फिल्में देखो, क्योंकि हिंदी ऑडियंस तो खुल के दिल खोल के आपकी फिल्में एक्सेप्ट कर रही है, तो आप भी हमारी फिल्में एक्सेप्ट करो, तो ही तो सिनेमा ग्रो करेगा। तो खुला दिल होना चाहिए, वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और हर तरफ से होनी चाहिए। सो आई फील लाइक एवरीबडी शुड वर्क विद ईच अदर। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। शाहिद कपूर के अकॉर्डिंग साउथ ऑडियंस हिंदी मूवी को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करती है, बट अगर एक बार बॉलीवुड फिल्मों के कलेक्शन की तरफ नजर डाले तो पठान ने साउथ इंडियन स्टेट से 135 करोड़ का बिजनेस किया था। जवान ने भी साउथ इंडियन स्टेट से 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। इवन किल जैसे फिल्म के तो नॉर्थ इंडिया से ज्यादा हाउसफुल शोज साउथ इंडिया में चल रहे थे। तो शाहिद कपूर की ये स्टेटमेंट पूरी तरह सच नहीं है, बट पूरी तरह से गलत भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में थोड़ी देर आगे बात करेंगे, लेकिन इस स्टेटमेंट पर जब मैंने लोगों का रिएक्शन पता किया तो मुझे पता लगा कि बॉलीवुड वाले साउथ इंडस्ट्री की सक्सेस से सच में जलते हैं। मैंने जो स्टेटमेंट आपको दिखाई उनसे ये तो पता चलता है कि बॉलीवुड जेलस और इनसिक्योर है साउथ इंडस्ट्री की सक्सेस को लेके। बट बेचारे शाहिद की करियर की सबसे बड़ी फिल्म किसने दी? तेलुगु डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने। शाहिद की अगली फिल्म देवा का डायरेक्टर कौन है? मलयालम डायरेक्टर रोशन एंड्रयूज। You very चालाक bro। बहुत चालाक। तो सबसे पहले बात करते हैं साउथ इंडस्ट्री से बॉलीवुड के इनसिक्योर होने पे, मतलब इसके क्या क्या रीजन है। तो जो मेजर रीजन मुझे लगता है वो है शिफ्ट ऑफ पावर। एंड एज यू ऑल नो कि इंडियन सिनेमा को कंट्रोल करने की जो पावर थी ना, वो पहले बॉलीवुड के पास थी, लेकिन अब वो पावर साउथ इंडस्ट्री के पास शिफ्ट हो चुकी है। और अगर कोई इंडस्ट्री की मूवी तुम्हारे मार्केट में आके तुमसे ज्यादा पैसे कमाएगी तो इनसिक्योरिटी होना तो भाई लाजमी सी बात है। और बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है। तुम्हें पता होगा कि ईद पे मोस्टली टाइम सलमान अपनी मूवीज रिलीज करते थे, दिवाली पे एसआर का कब्जा होता था और क्रिसमस पर आमिर आते थे। तो देखो 10-12 साल पहले किसी की भी हिम्मत नहीं थी बॉलीवुड स्टार से क्लैश करने की, स्पेशली इन फेस्टिवल टाइम। बट अब जाकर साउथ इंडियन मूवीज भी बिग फेस्टिवल्स पे उतरने लगी है, फिर चाहे क्रिसमस रिलीज पर सालार या केजीएफ हो या फिर इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे आने वाली जेलर। और बात आज यहाँ तक आ चुकी है कि बिग साउथ स्टार्स बॉलीवुड स्टार्स की मूवी से क्लैश तक करने को रेडी नहीं है। साउथ मूवीज का खौफ इतना है कि शाहिद कपूर इवन आमिर खान जैसे बड़े स्टार्स को भी डर लग रहा है, और वो भी अपनी फिल्मों के रिलीज डेट चेंज कर दे रहे हैं। और जिन्होंने अपनी डेट चेंज नहीं की उसको बॉक्स ऑफिस पे साउथ मूवीज ने दबा के पेला है। हाँ एसआरके की ही बात कर रहा हूँ। मुझे क्यों तोड़ा? और तुम्हें पता ही होगा कि एक जमाना था जब लोग बॉलीवुड में आने के लिए तरसते थे। एक आज का टाइम है जहाँ बॉलीवुड पे सब लोग बस तरस खाते हैं। बहुत से फिल्म मेकर्स और एक्टर्स तो बॉलीवुड छोड़ के साउथ में शिफ्ट होना चाहते हैं, जैसे अपने तोतला सेठ शरद सक्सेना। ये तो भैया बॉलीवुड से बिल्कुल न्यारे व्यारे ही हो गए। उसको सिर्फ फाइट सीन करने को मिलते थे और मुझे अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि अपने पास कुछ पैसे वैसे हैं? उसने कहा है। कितने दिन चलेंगे? चल जाएंगे साल भर। तो मैंने उस दिन से हिंदी फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। और रिसेंटली अनुराग कश्यप ने भी मन बना लिया है कि भैया वो बॉलीवुड छोड़ देंगे। Don't make this movie. You don't want to make this movie, don't make this movie. But I just cannot. Because right from the beginning, before the film starts, it becomes about how do we sell it, how do we sell it, how do we sell it, how do we sell it. So the joy of filmmaking is sucked out. That's why I want to move out. And literally next year I'm moving out of Bombay. इसके अलावा भी काफी सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो बॉलीवुड से ज्यादा अब साउथ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ऐसा होने का रीजन भी काफी सिंपल है। जो भी टैलेंटेड लोग हैं उन्हें लगता है कि साउथ इंडस्ट्री उन्हें ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी। ऊपर से साउथ में काम भी बड़े प्रोफेशनल और डिसिप्लिन वे में होता है। The stars, so-called stars of Telugu cinema are so down to earth. तो वहाँ कोई ऐसी हायरार्की नहीं थी कि मैं हीरो हूँ, मैं ये हूँ, सब एक जैसे ही थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो लोग अपने सिनेमा को लेके ऑनेस्ट रहते हैं। बॉलीवुड की तरह नहीं कि मूवीज बनाने के नाम पे बस रीमेक पे रीमेक करते जा रहे हैं। अब देखो अगर मैं आपको कहूँ कि जो पैन इंडिया मूवीज एरा अभी आया है वो 90s में आने वाला था, तो आप मुझसे पूछोगे कि तब आया क्यों नहीं। तो देखो मैं गांजा फूक के बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात बिल्कुल सच है। 90s में ही पैन इंडिया एरा शुरू होने वाला था, लेकिन फिर कैसे वो शुरू होने से पहले ही बंद हो गया, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि 90s में कमल हसन की पैन वर्ल्ड फिल्म जिसमें केट विंसलेट होने वाली थी, क्यों वो सेल्ड हो गई थी, और फिर इसके बावजूद ऐसा क्या किया था साउथ ने कि उन्होंने बॉलीवुड को डोमिनेट कर लिया इतने सालों में। इन सारी चीजों पर आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे क्यों साउथ इंडस्ट्री ने एक बार बॉलीवुड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट तक किया था।
बात है 1975 के एक ऐसे टाइम की जब साउथ इंडस्ट्री ने बॉलीवुड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट तक किया था। और पता है उन्होंने वो प्रोटेस्ट किस लिए किया था? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बॉलीवुड मूवीज साउदर्न स्टेट्स में रिलीज हो, क्योंकि उस टाइम पे बॉलीवुड मूवीज काफी ज्यादा अच्छी होती थी, इतनी अच्छी कि साउथ इंडस्ट्री के मेकर्स बॉलीवुड फिल्मों को देख कर कहते थे साउथ मूवी मेकर्स को अच्छे समझ में आ गया था कि अगर बॉलीवुड मूवी साउदर्न स्टेट्स में पेनिट्रेट करती है तो उनका मार्केट वो पूरी तरह से खा जाएगी। और साउथ इंडिया के फिल्म मेकर्स शोले जैसी आइकॉनिक फिल्म को भी साउथ इंडिया में रिलीज नहीं होने देना चाहते थे। और ये सारी बातें मेरे दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि कमल हसन ने भी इसी इंसिडेंट पे बात की थी। उन्होंने बताया था कि उस टाइम पे साउथ फिल्म मेकर्स की मेंटेलिटी ऐसी थी कि वो जिस टाइप की मूवीज बना सकते थे वो चाहते थे कि वैसी मूवीज ही वहाँ रिलीज हो, ताकि ऑडियंस दूसरी सिनेमा को एक्सपीरियंस ही ना कर पाए। Some of the Tamil filmmakers said we must never allow these films to come here. हम बना नहीं पाएंगे ऐसा pictures. So why should we allow them to come? Instead of saying that we should make a film like that, they got scared of films like that, like Sholay. लेकिन अब कुछ ऐसी बातों पर बात करेंगे जिससे ये वीडियो आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको जानने को मिलेगा कि कैसे साउथ इंडस्ट्री जो बॉलीवुड से एक टाइम पर इतनी ज्यादा पीछे थी, उनकी मूवी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट पे उतर जाया करती थी, फिर कैसे वही साउथ इंडस्ट्री ने इंडियन सिनेमा को डोमिनेट किया। और आज सिचुएशन ऐसी है कि बॉलीवुड डरा हुआ है साउथ इंडस्ट्री से। तो साउथ इंडस्ट्री के डोमिनेशन का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत से लोगों को लगता होगा कि साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स नॉर्थ इंडिया में पैन इंडियन एरा से ही पॉपुलर होना शुरू हो चुके थे, बट ऐसा नहीं है। 90s के ही टाइम में मणिरत्नम ने बॉम्बे और रोजा जैसी मास्टरपीस मूवी बनाई थी, जिनको उन्होंने मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया था, इंक्लूडिंग हिंदी। और इन दोनों मूवीज को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी रिलीज किया जाता है। दोनों मूवीज को काफी क्रिटिकली एक्लेम मिलता है और इन्हीं मूवीज की वजह से मणिरत्नम नॉर्थ इंडिया में भी थोड़े पॉपुलर हो जाते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने 1998 में शाहरुख खान के साथ कोलैबोरेशन भी की थी और दिल से जैसी मास्टरपीस फिल्म भी दी थी, जो उस टाइम पे तो बॉक्स ऑफिस में नहीं चल पाई थी, लेकिन आज के डेट में वो फिल्म कल्ट क्लासिक है। अब मणिरत्नम के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो उस जमाने में पैन इंडिया डायरेक्टर बन गए थे जब पैन इंडिया फिल्म वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता था। और सिर्फ मणिरत्नम ही नहीं, साउथ इंडस्ट्री से कमल हसन, रजनीकांत जैसे स्टार्स भी उस टाइम पे हिंदी मार्केट में काफी पॉपुलर थे। तो ये जान के शौक लगेगा कि 1997 में कमल हसन एक पैन वर्ल्ड फिल्म बनाने वाले थे। इस फिल्म का नाम था मरुधानयगम। इसमें कमल हसन तो थे ही, साथ रजनीकांत और अमिताभ बच्चन जैसे स्टार का कैमियो भी था। इवन टाइटैनिक मूवी की हीरोइन केट विंसलेट भी इस मूवी में एक रोल प्ले करने वाली थी। और इनके अलावा अमरीश पुरी और नसरुद्दीन शाह जैसे स्टार्स भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे। ये एक तमिल फ्रेंच ब्रिटिश प्रोडक्शन फिल्म होने वाली थी, बट इंडिया में उस टाइम पे पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 2 की वजह से इस फिल्म से ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स ने हाथ पीछे खींच लिए थे, क्योंकि वो इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट से थोड़े से ऑफेंड हो गए थे। अब जरा सोचो, अगर ये फिल्म उस टाइम पे बन जाती तो शायद पैन इंडिया एरा लेट 90s में ही शुरू हो जाता। बट उस टाइम पे भले ही साउथ इंडस्ट्री पैन इंडिया पॉपुलैरिटी हासिल ना कर पाई हो, लेकिन अर्ली 2000 में एक आदमी आता है जो साउथ इंडस्ट्री के राइज एंड रूल की नींव रखा है। मैं बात कर रहा हूँ मनीष शाह की, जिनका नाम हमेशा साउथ की डब मूवीज के क्रेडिट में देखने को मिलता है। तो मनीष शाह की दरअसल एक डबिंग कंपनी है और अर्ली 2000 में मनीष शाह ने बॉलीवुड में एक ट्रेंड नोटिस किया कि बॉलीवुड में सारे लोग मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के हिसाब से मूवीज बनाने लगे, क्योंकि मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को टारगेट करके बॉलीवुड कम फुटफॉल में भी ज्यादा पैसे छाप रहा था। और वो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए मूवी बना तो रहे थे, बट वो लोग उस ऑडियंस को इग्नोर कर रहे थे जिनको मास मसाला मूवीज देखना पसंद है। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं मनीष शाह। वो साउथ मूवीज को हिंदी में डब करना शुरू कर देते हैं। उनकी जो वन ऑफ द फर्स्ट हिंदी डब फिल्म होती है वो होती है मेरी जंग, और सरप्राइजिंगली वो फिल्म हिंदी टीवी पर ब्लॉकबस्टर हो जाती है। ये देखते देखते मनीष शाह और भी मूवीज को डब करना स्टार्ट करते हैं। इवन वो साउथ की फ्लॉप मूवीज लाइक अनजान को भी हिंदी में री एडिट करके टेलीविजन पे रिलीज कर देते हैं। वो फिल्म भी टीवी पे सुपर हिट हो जाती है और बताया जाता है कि अनजान मूवीज की जो स्टोरी थी ना वो नॉन लीनियर थी, बट फिर मनीष शाह ने उस मूवी को री एडिट किया और लीनियर वे में स्टोरी को प्रेजेंट किया और नॉर्थ इंडिया के ऑडियंस के हिसाब से कुछ चेंजेस भी किए। दैट इज व्हाई वो मूवी हिट साबित हुई। साउथ की और भी काफी सारी फ्लॉप मूवी हिंदी टेलीविजन पे आके हिट होने लगी और फिर मनीष शाह ने वहाँ की हिट फ्लॉप एवरेज हर तरह की मूवीज को उठाया, हिंदी में डब किया और हिंदी ऑडियंस को सारी मूवी पसंद भी आने लगी। और इन डब्ड मूवीज की वजह से ही अल्लू अर्जुन जैसा सुपरस्टार भी इंडिया को मिला। इन्हीं मूवीज की वजह से नॉर्थ इंडिया में काफी पॉपुलर भी हुए। इवन हिंदी ऑडियंस इंक्लूडिंग मैं भी चाहता था कि काश साउथ स्टार सीधा अपनी मूवीज हिंदी थिएटर्स में रिलीज करे। और जब साउथ स्टार्स ने मूवी को नॉर्थ इंडियन थिएटर्स में रिलीज करना शुरू किया तो तुम्हें पता ही है कि बाहुबली, बाहुबली 2, पुष्पा 2, KGF, कल्कि ने क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाए। और देखो, हिंदी मार्केट को डोमिनेट करने के लिए उन्होंने अपनी मूवीज को यहाँ नॉर्थ में आके मार्केट तो किया ही, बट मार्केटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस है तुम्हारा कंटेंट में दम होना। और हिंदी मार्केट को डोमिनेट करने के लिए एक सिंपल सा रूल है, बस तुम्हारे कंटेंट में दम होना चाहिए
है, बाकी चीजों में पब्लिक थोड़ी कॉम्प्रोमाइज भी कर लेती है। और आज ऐसी हालत है कि जो भी इंडस्ट्री अच्छा कंटेंट बनाएगी वही हिंदी मार्केट को डोमिनेट कर पाएगी। पहले बॉलीवुड करती थी तो अभी साउथ इंडस्ट्री कर रही है। अब देखो हिंदी ऑडियंस तो साउथ मूवीज को बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन साउथ पे ऐसा बहुत बार एलिगेशन लगता है कि वो हिंदी मूवीज को रेयरली ही सपोर्ट करते हैं, और उनके ना सपोर्ट करने के पीछे का रीजन खुद बॉलीवुड है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो साथ ही साथ ये भी बताएंगे कैसे बॉलीवुड ने हमेशा से साउथ स्टार्स को आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया है। अब जैसा ही कंगना रनौत ने कहा था कि बॉलीवुड में साउथ स्टार्स को आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसी बात को सच साबित करते हैं लेजेंडरी एक्टर कमल हसन की बेटी स्तुति हसन, जो एक स्टेटमेंट में बताती है कि कैसे बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज करने के बाद भी उन्हें यहाँ आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। और शायद यही रीजन है कि ज्यादा साउथ स्टार्स बॉलीवुड में आके काम नहीं करना चाहते और वो अपनी इंडस्ट्री में ही रह के ग्रो करना चाहते हैं। और अगर बात करें साउथ ऑडियंस क्यों हेट करती है बॉलीवुड मूवीज को, तो उसके दो सबसे बड़े रीजन है। पहला रीजन है साउथ इंडियन कैरेक्टर्स को गलत वे में पोर्ट्रे करना, चाहे वो अग्निपथ में मिथुन दा का कैरेक्टर हो या फिर रावण में जो साउथ इंडियन कैरेक्टर एसआरके ने प्ले किया था। और कुछ साल पहले आई फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर में भी कुछ ऐसा ही किया गया था। इन सारी मूवी में साउथ कैरेक्टर्स को स्टीरियोटाइप करके प्रेजेंट किया गया था। इवन दीपिका पादुकोण जो कि खुद एक साउथ इंडियन है, वो भी चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में अपने साउथ इंडियन कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पाती। और बहुत सारे साउथ इंडियन लोगों को चेन्नई एक्सप्रेस एक ऑफेंसिव मूवी भी लगती है, और शायद इसीलिए बहुत सारे साउथ इंडियन लोग बॉलीवुड को इसीलिए पसंद नहीं करते, क्योंकि बॉलीवुड हमेशा से ही व्हाइट स्किन को सुपीरियर दिखाता है, डार्क स्किन को वो इंफीरियर दिखाते हैं। एज यू ऑल नो साउथ इंडियंस मोस्टली डार्क या ब्राउन स्किन टोन वाले होते हैं, तो उनको ये चीज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देती है। और बॉलीवुड हमेशा से ही प्रॉब्लमेटिक इंडस्ट्री रही है, और ये बात आज हर कोई एक्सेप्ट करता है। लेकिन बॉलीवुड की प्रॉब्लमेटिक मूवीज का लोगों पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट होता है, शायद उस चीज का अंदाजा हमें नहीं है। चलो बॉलीवुड जो दिखाता है वो दिखाता है, बट दीपिका पादुकोण जो कि साउथ इंडियन है, बट उसके बाद भी वो ऐसी फेयरनेस क्रीम की ऐड करती है जो व्हाइट स्किन को सुपीरियर दिखाती है। वहीं साई पल्लवी जैसी तमिल एक्ट्रेस ने 2019 में 2 करोड़ के फेयरनेस क्रीम के ऐड को भी लात मार दी थी। डार्क स्किन को इंफीरियर दिखाना, जिससे पता चलता है कि बॉलीवुड में चाहे एक्टर हो या एक्ट्रेस, उनके लिए मोरल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मनी है। और ऐसा बोल सकते हैं कि बॉलीवुड की 90% टिपिकल मूवीज के वहां अच्छा परफॉर्म ना करने का रीजन शायद बॉलीवुड के प्रॉब्लमेटिक सिनेमा ही है। बट आई स्टिल फील कि अगर किसी फिल्म का कंटेंट तगड़ा होता है तो साउथ ऑडियंस उस हिंदी फिल्म को भी चाहती है, बट ऐसा बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि बॉलीवुड रेयरली अच्छी मूवीज बनाता है। आपके हिसाब से और क्या क्या रीजन है बॉलीवुड के साउथ में अच्छा ना परफॉर्म कर पाने का, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो आते हैं साउथ वर्सेस बॉलीवुड की डिबेट पर। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा कि साउथ वर्सेस बॉलीवुड की डिबेट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देखो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले कुछ सालों से साउथ वर्सेस बॉलीवुड वाली डिबेट चलते आ रही है, और ये डिबेट टाइम के साथ टॉक्सिक भी होते जा रही है, जहां बॉलीवुड से बहुत सारे स्टार्स ने ऐसे स्टेटमेंट दी है जिससे हमें क्लियरली उनकी इनसिक्योरिटी और जेलसी दिखती है। तो वही कुछ स्टेटमेंट साउथ की तरफ से भी आई है, जिससे बहुत सारे हिंदी सिनेमा के फैंस ने काफी एरोगेंट बताया। लेकिन आज मैं इस डिबेट को हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि आपको इस डिबेट का कंक्लूजन बताऊंगा। तो कंक्लूजन ये है कि बॉलीवुड साउथ की कोई भी इंडस्ट्री को कंपेरिजन में उतना अच्छा कंटेंट नहीं देता है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस के गेम में भी बॉलीवुड पिछड़ रहा है। क्योंकि तुम अगर इंडियन सिनेमा के टॉप इंडियन ग्रॉसर देखोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि टॉप 5 इंडियन ग्रॉसर में से बॉलीवुड की एक भी मूवी नहीं है। तो हम सबको ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि साउथ इंडस्ट्रीज बॉलीवुड से बेहतर है। इवन बॉलीवुड स्टार्स ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए 2025 में हमें साउथ एंड बॉलीवुड की दो बिगेस्ट हाइब्रिड माल, मेरा मतलब वॉर 2 और सिकंदर देखने को मिलने वाली है। मेरा मानना यही है कि जिसमें लीड करने का पोटेंशियल हो उसे लीड करने देना चाहिए। जैसे कि इंडियन सिनेमा को पहले बॉलीवुड अच्छे से लीड कर पाता था, और अब वो पोटेंशियल बॉलीवुड में नहीं है। तो साउथ सिनेमा अगर इंडियन सिनेमा को लीड कर रही है तो इसमें कोई हेट की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन सिनेमा के हर इंडस्ट्री का लीडर इंडियन सिनेमा को ही कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएगा। और यहीं पे एक चीज नोटिस करने वाली बात यह भी है कि जब भी कोई इंडस्ट्री या इंडिविजुअल ग्रो करता है तो उसको हेट भी बहुत ज्यादा मिलने लगता है। और साउथ इंडस्ट्री को तो काफी टाइम से हेट मिलना शुरू भी हो गया है, चाहे वो पुष्पा 2 की सक्सेस को लेकर लोगों की इनसिक्योरिटी हो, या फिर सालार रिलीज के टाइम पर तो सालार जैसी मास्टर क्लास मूवी के अगेंस्ट काफी सारे नेगेटिव रिव्यूज देखने को मिले थे। नेगेटिव रिव्यूज तक चलो ठीक था, तुम्हारा अपना ओपिनियन है, बहुत से क्रिएटर्स ने तो सालार जैसी अच्छी फिल्म को रोज तक किया था। और ये जो नेगेटिविटी है वो प्लान्ड या स्ट्रेटेजिक नेगेटिविटी है। अब देखो सारे क्रिएटर्स का अपना अपना ओपिनियन है, बट मैं इस मुद्दे पर आपका ओपिनियन जरूर सुनना चाहूंगा। तो अब बात करते हैं बॉलीवुड और साउथ के एरोगेंट सपोर्टर्स के बारे में। तो अगर किसी भी इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी अपनी इंडस्ट्री को लेकर थोड़ी एरोगेंट है, वो चाहे बॉलीवुड से हो या फिर साउथ से, तो मैं उन्हें यही कहूंगा कि अगर सच में तुम्हारी इंडस्ट्री में दम है तो जाओ इसे वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करो। देखो कि हॉलीवुड के कंपैरिजन में या कोरिया या फ्रेंच सिनेमा के कंपैरिजन में तुम्हारी मूवी कहां स्टैंड करती है। और ये बात सबको पता है कि इंडियन सिनेमा वर्ल्ड लेवल
लेवल पे अभी हॉलीवुड का 50% भी नहीं है, क्योंकि कहाँ वो स्पेस ओडिसी, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर जैसा सिनेमा बना रही है और कहाँ हम लोग आज भी गिनती के 3-4 जॉनर में फंसे हुए हैं। तो मेरी इस स्टेटमेंट से वो लोग एग्री करेंगे जिन्होंने वर्ल्ड सिनेमा को एक्सप्लोर किया है। और इंडियन सिनेमा के सिचुएशन को देखते हुए मुझे स्वदेश फिल्म का वो डायलॉग याद आ जाता है कि मैं नहीं मानता कि भारत दुनिया का सबसे महान देश है, बट मैं ये जरूर मानता हूँ कि इस देश में काबिलियत है सबसे महान बनने की। वैसे ये सेम थॉट सिनेमा को लेके है। इंडियन सिनेमा या इंडिया की किसी भी इंडस्ट्री को अगर वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करेंगे तो इंडियन इंडस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ इसमें काबिलियत है हॉलीवुड से भी आगे निकल जाने की। और उस काबिलियत का नमूना हमें ऑलरेडी गुरुदत्त, सत्यजीत रे और एस.एस. राजामौली जैसे लोग दिखा चुके हैं। शायद मैं थोड़ा ज्यादा भावनाओं में बह गया, बट इसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी लैडर भाई आज सबको रिप्लाई देगा, तो सब्सक्राइब मारो। जस्ट 15% ऑडियंस सब्सक्राइब करती है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य और आपकी योग्यता ना पहचानी जाए। ऑलराइट, तो मिलते हैं एक और वेल रिसर्च कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।